दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज बात करेंगे हैदराबाद निकाय चुनाव के बारे में। हैदराबाद के अंदर कुछ ही दिन के बाद निकाय चुनाव होना है और निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को हराने के लिए पूरी बीजेपी पार्टी ओवैसी के गढ़ में उतर चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी को हराने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नामचीन नेता अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा हैदराबाद के अंदर जाकर रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं और ओवैसी को हराने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है बीजेपी इस वक्त हैदराबाद के अंदर। खबर यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैदराबाद जाएंगे और वहां पर जाकर रैलियां करेंगे। बीजेपी पार्टी को जिताने के लिए लोगों से वोट मांगेंगे। अकेले मियां भाई बहुत भारी पड़ रहे हैं बीजेपी पार्टी के ऊपर। इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पार्टी पर हमला किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी पार्टी ने मुझे हराने के लिए हैदराबाद के अंदर अपनी पूरी फौज उतार दी है, बस डोनाल्ड ट्रंप का आना बाकी है। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही रह गए जो मुझे हराने के लिए हैदराबाद आना बाकी है, बाकी तो पूरी फौज बीजेपी की हैदराबाद में आ चुकी है। तो पूरी तरीके से हैदराबाद के अंदर बीजेपी पार्टी को झुका दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी पार्टी पूरा एड़ी चोटी का जोर निकाय चुनाव में लगा रही है, उसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई निकाय चुनाव ना होकर प्रधानमंत्री पद का चुनाव हो रहा है हैदराबाद के अंदर। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी पार्टी बड़े बड़े नामचीन नेता हैदराबाद के अंदर उतार रही है ओवैसी को हराने के लिए, उससे तो यही लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा चुनाव है, लेकिन ये सिर्फ एक निकाय चुनाव है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हैदराबाद के अंदर रैली की। कल योगी आदित्यनाथ ने भी वहां पर रैली की थी और अपनी रैली में उन्होंने बहुत ही ज्यादा भीड़ इकट्ठी की। आप लोग देख सकते हैं यहां पर कोरोना नहीं है। हैदराबाद के अंदर बीजेपी पार्टी इतनी लंबी चौड़ी भीड़ इकट्ठी कर रही है, लेकिन वहां पर कोरोना नहीं है। लोग ऐसे सवाल उठा रहे हैं कि जहां पर इलेक्शन होगा वहां पर कोरोना नहीं होगा। और अपनी रैली में योगी आदित्यनाथ ने वही भाषण दिया जो वो हमेशा देते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर हम जीत जाते हैं वहां पर तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्य नगर रख देंगे। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया, क्योंकि जब भी ओवैसी के खिलाफ योगी आदित्यनाथ कुछ बोलते हैं तो ओवैसी उसका पलटवार जरूर करते हैं। ओवैसी ने कहा कि जो शख्स, योगी आदित्यनाथ को कहा कि जो शख्स हैदराबाद का नाम बदलना चाहता है उसकी नस्लें तबाह हो जाएंगी, लेकिन इस शहर का नाम नहीं बदलेगा। हम अली के नाम लेवा हैं, हम तुम्हारा नाम तब्दील कर देंगे। मैं आप लोगों को, यानी कि जो मतदाता थे, उनको कहा कि मैं आप लोगों को वास्ता देता हूं कि आप लोगों को जवाब देना होगा उन लोगों को जो शहर का नाम बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर चीज बदलना चाहती है। यूपी के मुख्यमंत्री, आपने नाम बदलने का ठेका ले रखा है क्या? असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर यह जवाब दिया। तो फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी को हराने के लिए पूरी बीजेपी पार्टी ओवैसी के घर हैदराबाद में पहुंच चुकी है और एड़ी चोटी का जोर ओवैसी को हराने के लिए लगा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है वो ये है कि बीजेपी पार्टी जो रैलियां कर रही है वहां पर हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी है। आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ योगी की रैली में दिखाई दी थी और अमित शाह भी वहां पर पहुंच चुके हैं। अमित शाह भी अब रैली करेंगे, जनसभाएं करेंगे, तो उसमें भी ऐसी ही भीड़ इकट्ठी होने की उम्मीद है। तो लोग कह रहे हैं कि यहां पर कोरोना नहीं है, जहां इलेक्शन है वहां कोरोना नहीं है, यहां पर छूट है, आप कुछ भी करें, लेकिन आम लोगों के लिए कोरोना है। अगर आम लोग कहीं पर अपनी आवाज उठाते हैं, किसान अपनी आवाज उठाते हैं, तो वहां पर कोरोना होता है। लेकिन नेता कहीं पर भी जाकर प्रचार कर दे, भीड़ इकट्ठी कर दे, वहां पर कोरोना नहीं होता है। ऐसी बातें सोशल मीडिया पर लोग उठा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।